अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास ब्लेंडर बिगिनर सीरीज़ इन हिंदी और उर्दू की क्लास नंबर 17 है। क्लास नंबर 16 में हमने आउटलाइनर के बारे में सीखा था। तो अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक ऐड कर दूंगा ताकि आप वो क्लास भी देख सकें। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि व्यू पोर्ट शेडिंग क्या होती है, या ओवरलेज क्या होते हैं और ब्लेंडर में हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो ऊपर सारे ऑप्शंस हैं, ये व्यू पोर्ट शेडिंग या ओवरलेज क्या है। सबसे पहले ये देखिए, इसके ऊपर जब हम ये माउस कर्सर लेके जाएंगे तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्टिबिलिटी एंड विजिबिलिटी। तो ये एरो के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो देखें कि हमारे सामने ये पैनल ओपन हुआ है। इसमें ये मैश, कर्व, सरफेसेस और ये बाकी चीज़ें भी सारी शो हो रही हैं। और इसके सामने ये हमारे पास दो आइकॉन्स हैं। जो पहला आइकॉन है वो है सिलेक्टिबिलिटी का और जो दूसरा आइकॉन है वो विजिबिलिटी का। अभी देखिए, ये मैश है और हमारे पास सीन में ये एक मैश है, ये वाली। और अगर मैं ये सिलेक्टिबिलिटी को मैं डिसेबल करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं इस मैश को सिलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं मैं उन्हें सेलेक्ट कर सकता हूँ। और इसके बाद जो ऑप्शन है, जो नेक्स्ट आइकॉन है, वो है विजिबिलिटी का। अगर इसको मैं डिसेबल करता हूँ तो देखें कि वो ऑब्जेक्ट हम देख भी नहीं सकते, मतलब वो ऑब्जेक्ट हाइड हो गया। और इसी तरह जो बाकी ऑप्शंस हैं, जैसे अभी हमारे पास सीन में ये लाइट है, अगर देखें मैं सिलेक्टिबिलिटी को डिसेबल करता हूँ तो हम लाइट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर ये विजिबिलिटी को मैं करता हूँ तो देखिए हम उसे देख भी नहीं सकते, वो हाइड हो गया ऑब्जेक्ट। सीन में जितनी लाइट्स होंगी वो सारी हाइड हो जाएंगी। और अगर ये सिलेक्टिबिलिटी को डिसेबल करेंगे तो सारी लाइट्स के लिए ये सिलेक्टिबिलिटी डिसेबल हो जाएगी। उसके बाद ये कैमरा के लिए भी सेम वही चीज़ें हैं। ये देखें, सिलेक्ट नहीं हो रहा और अभी सिलेक्ट हो रहा है। ये हाइड हो गया और ये अनहाइड हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, देखिए इसके ऊपर अगर मैं माउस कर्सर लेके जाता हूँ तो लिखा हुआ है शो गिज़्मो। अगर हम ये मेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यू पोर्ट में जितनी गिज़्मो होगी वो सारी डिसेबल हो जाएंगी या हाइड हो जाएंगी। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये गिज़्मोस इनेबल होगी। उसके अलावा ये देखें, ये मूव टूल है, मैंने क्लिक किया तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा ना उसके साथ ये गिज़्मो शो हो रही है। लेकिन अगर इसको मैं सिलेक्ट टूल को इनेबल करता हूँ, देखिए मुझे गिज़्मो नहीं शो हो रही। लेकिन अगर हम इधर आके इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये मूव की गिज़्मो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के साथ शो होगी। रोटेट करता हूँ तो इसके साथ ये रोटेट की गिज़्मो भी शो होगी और स्केल की गिज़्मो भी शो होगी इस तरीके से। लेकिन हम ये इधर से इसको हाइड रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है शो ओवरलेज। शो ओवरलेज में हमारे पास ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें ये सबसे ऊपर ये ग्रिड का ऑप्शन है, तो ये फ्लोर का, कि अगर हम ये ग्रिड या ये जो फ्लोर है ये देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। देखिए अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो जो फ्लोर है वो शो नहीं हो रहा, जो ग्रिड्स है वो शो नहीं हो रही। और उसके बाद ये ग्रिड की स्केलिंग है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये फासला होता है एक ग्रिड से दूसरी ग्रिड तक वो होता है 1 मीटर। देखिए ये 1 मीटर का फासला है। हम इसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अगर मैं 2 करता हूँ तो देखें कि जो ग्रिड का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया और अभी ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ग्रिड की जो स्पेसिंग है या जो साइज़ है वो 2 मीटर है। मैं इसको 1 कर देता हूँ दोबारा, या इसके ऊपर हम राइट क्लिक करके रीसेट टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद ये सामने है एक्सिस। अभी देखें कि ये सीन में मुझे एक्स और वाई एक्सिस शो हो रहे हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर हम चाहें तो हम ये जी एक्सिस को भी इनेबल कर सकते हैं और अगर चाहें तो इनको हम हाइड भी कर सकते हैं इस तरीके से। और ये टेक्स्ट इन्फो है। टेक्स्ट इन्फो ये जो हमें शो हो रही है ये है, देखिए ये मैंने क्लिक किया, ये लाइट। तो जो चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक ये हमें इधर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर आप चाहते हो तो आप इसे हाइड भी कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसको फिर आप इनेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ये जो होता है ऑप्शन, ये हमें सीन में जो मैसेज होती हैं उसमें जो वर्टिसेस या एजेस या फेसेस वगैरह होते हैं उसकी वैल्यू बताता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसमें जो फेसेस हैं वो 6 हैं, एक फेस ये, एक नीचे और बाकी 4 फेसेस राइट लेफ्ट वाली साइड पे। और ये वर्टिसेस 8 वर्टिसेस, फेसेस और एजेस क्या होता है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं या इनेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद ये 3D कर्सर, जैसे आप जानते हैं कि ये 3D कर्सर है, अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो जो 3D कर्सर है वो शो नहीं होगा, वो हाइड हो जाएगा। ये एनोटेशन है। ये एनोटेशन क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट में, अभी देखें मैं माउस कर्सर इधर लेके जाता हूँ ना, ये एनोटेशन टूल है। हम ब्लेंडर में ये पेंसिल की मदद से कोई ड्रा भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर हम कोई ट्यूटोरियल वगैरह बना रहे हैं तो हम ये पेंसिल की मदद से चीज़ों को सिलेक्ट या हाईलाइट कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो ब्लेंडर में हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम चाहें तो इसको हम हाइड भी कर सकते हैं और हम इसके ऊपर वर्क करते रहेंगे। वर्क करने के बाद वो जो एनोटेशन है वो सेम उसी जगह पे है, अगर हम चाहेंगे तो हम दोबारा उसको इनेबल कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद हमारे पास ये काफ़ी सारी और ऑप्शंस हैं, लेकिन ये थोड़े एडवांस हैं। हम देखेंगे ऑप्शन ये ओरिजिन्स का। ये देखिए ये ओरिजिन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है। जैसे ये लाइट है, लाइट का जो ओरिजिन पॉइंट है वो ये सेंटर पे है, ये जो डॉट है। मैंने ये क्यूब को सिलेक्ट किया, देखिए मुझे ये येलो कलर का डॉट शो हो रहा है, ये इसके सेंटर में। इसको मैंने क्लिक किया तो इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन जो है वो इस जगह, ये देखिए ये डॉट मुझे इसे शो हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें हर एक ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन है वो शो ना हो तो हम इसको अनचेक कर देंगे। तो देखिए अभी हमें जो ओरिजिन्स हैं ऑब्जेक्ट के वो शो नहीं हो रहे। और उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ओरिजिन, आगे लिखा हुआ है ऑल। मतलब अगर हम इसको चेक करते हैं तो हमें सीन में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट का ओरिजिन शो होगा, चाहे वो सिलेक्ट है या नहीं सिलेक्ट। अगर इसको डिसेबल करते हैं तो जस्ट हमें जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा उसका ओरिजिन शो होगा। लेकिन अगर हम ये ओरिजिन जो ऑल वाला है उसको चेक करते हैं तो हमें सीन में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सब का ओरिजिन शो होगा। इसको मैं चेक कर देता हूँ। अभी आगे ये वायर फ्रेम, अगर आप वायर फ्रेम देखना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, देखिए मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैंने ये क्रिएट कर लिया, यूवी स्फीयर क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए मुझे इसकी सारी सेगमेंट्स शो हो रही है। हम इसे चेक कर देते हैं। इसके सामने ये ओपेसिटी है, ये देखें अभी ये डार्क शो हो रही है और हम इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, ये देखें ऐसे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सरे मोड। इसको मैं क्लिक करूँगा तो हम अपने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी देख सकते हैं। देखिए मैं, ये मुझे जो क्यूब है पीछे वो मुझे यूवी स्फीयर के थ्रू शो हो रहा है। और इसकी शॉर्टकट की जो है वो है Alt+G। देखिए मैं Alt+G प्रेस करता हूँ तो मैं एक्सरे मोड से बाहर आ जाऊँगा। अगर Alt+G प्रेस करता हूँ दोबारा तो एक्सरे मोड में चला जाऊँगा। तो एक्सरे मोड का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो ये है कि अगर मैं एडिट मोड में हूँ और एडिट मोड में मैं भी एक्सरे मोड में नहीं हूँ और मैं ये इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए जो वर्टिसेस जस्ट फ्रंट में हैं सिर्फ वो ही सिलेक्ट होंगी, जो बैक में वर्टिसेस हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि बैक वाली वर्टिसेस जो है वो भी सिलेक्ट हो तो मैं ये एक्सरे मोड को इनेबल करूँगा और मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा ऐसे। तो आप देखेंगे कि ये फ्रंट वाले वर्टिसेस भी सिलेक्ट हो गए और जो वर्टिसेस ये बैक पे हैं वो भी सिलेक्ट हो चुके हैं। एक्सरे मोड के बाद जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू पोर्ट शेडिंग में, ये है वायर फ्रेम। ये देखिए ये वायर फ्रेम इधर शो हो रहा है, देखिए इसके ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ तो आपको वो आगे ब्लू कलर में शो हो रहा है वायर फ्रेम। ये वायर फ्रेम मोड है। वायर फ्रेम मोड के ऊपर जब हम ये क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि हमें ये सेगमेंट्स दिखाएगा जस्ट। अगर मैं एडिट मोड में हूँ और इधर मैं वायर फ्रेम में हूँ तो मुझे ये सेगमेंट्स और वर्टिसेस दिखाएगा और शेडिंग के साथ नहीं दिखाएगा, शेडिंग के बगैर दिखाएगा।
और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सॉलिड व्यू मोड। सॉलिड व्यू मोड जब भी आप न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट मोड होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे ये आपको शो होगी वो सॉलिड व्यू मोड में ही शो होगी। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मटेरियल प्रीव्यू। मटेरियल प्रीव्यू क्या होता है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑब्जेक्ट उसके मटेरियल के साथ शो करेगा। अभी इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी मटेरियल नहीं है क्योंकि हमने कोई मटेरियल ऐड नहीं किया। तो हम जाते हैं मटेरियल में, मैं न्यू मटेरियल क्रिएट करता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ, ये देखें रेड कर देता हूँ। तो देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है मुझे रेड कलर में शो हो रहा है। इसको मैं ये कलर असाइन कर देता हूँ ब्लू, तो जो ये क्यूब होगा हमें ब्लू कलर में शो होगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ देखिए ये सॉलिड व्यू में चला गया दोबारा, सॉलिड प्रीव्यू मोड में। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मटेरियल प्रीव्यू मोड में तो हमें ये मटेरियल भी शो कराएगा। तो उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास वो है रेंडर्ड प्रीव्यू। रेंडर प्रीव्यू क्या करता है, रेंडर प्रीव्यू अगर मैं इसको चेक करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो देखिए रेंडर प्रीव्यू हमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट का इफेक्ट भी दिखाता है कि सीन में जो लाइट है वो इन ऑब्जेक्ट्स पे कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। अभी हमारे पास सीन में ये एक ही लाइट है, हमने कोई बैकग्राउंड लाइट या बैकग्राउंड जो इन्वायरमेंट है वो इसमें ऐड नहीं किया, तो अभी हमें ये इस लाइट का इफेक्ट दिखा रहा है इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। देखिए अगर मैं हाइड करता हूँ लाइट को तो मुझे लाइट शो नहीं हो रही, मतलब ये ऑब्जेक्ट मुझे ऐसे शो हो रहे हैं लाइट इफेक्ट के बगैर। अगर मैं आल्ट एच करके लाइट को अनहाइड करता हूँ तो देखें कि अभी मुझे लाइट का इफेक्ट शो हो रहा है इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। और रेंडर प्रीव्यू हमें हेल्प करता है, मतलब ये आइडिया लगाने के लिए कि जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा या फाइनल जो इमेज होगी जो हम रेंडर करेंगे वो कैसी होगी। देखिए अगर मैं कैमरा व्यू में जाता हूँ और ये मटेरियल प्रीव्यू में ये इफेक्ट है, अगर मैं रेंडर करता हूँ इमेज को देखिए मुझे रेंडर कुछ ऐसा मिल रहा है। और सेम वैसा जो ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं, सेम वैसे जो ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं वो मुझे रेंडर प्रीव्यू में शो हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रेंडर प्रीव्यू और मटेरियल प्रीव्यू इसके अलावा जो भी ऑप्शंस हमने सीखे हैं उनकी आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।